Okay, folks, can you hear me? जी सर, आ रही है आपकी आवाज। Okay, very good. अच्छा, अभी कुछ लोगों को और अगर आ जाए तो फिर मैं ये रिजल्ट जो है आपका वो शेयर कर देता हूँ। और फिर नेक्स्ट वीक से होपफुली आई डोंट नो कि ये कराची में एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुलेंगे या नहीं, क्योंकि वो पॉजिटिविटी रेशियो पे है ना कोरोना वायरस के। अखबार में तो खबर है कि 24 से खुल रहे हैं। तो अगर नेक्स्ट वीक हमारी ऑन कैंपस क्लास हुई तो पेपर्स तो आपके पास ही हैं, और जो मैं शीट आपको दिखाऊंगा अभी तो उसमें रिमार्क्स भी हैं, हर क्वेश्चन का ब्रेकअप है, तो वो फीडबैक आपको मिल जाएगा। तो अभी तो सिर्फ 8 लोगों ने ज्वाइन किया है। आई डोंट नो कि बाकियों के क्या इरादे हैं। सर आ जाएंगे, पहली क्लास में काफी नहीं, नॉट नेसेसरली। दूसरे सेक्शन को जो अभी क्लास ली थी तो उसमें तो 20-25 आ गए थे पहले सेशन में ही। तो खैर आहिस्ता आहिस्ता आना जो है शुरू कर रहे हैं। चलें, पेपर की बात तभी करेंगे जब और लोग आ जाते हैं। जो भी कमेंट्स है मेरे पेपर में क्या था और क्या नहीं था, अच्छाई और बुराई जो आप लोगों ने की वो तो आप बेहतर जानते हैं, बट अभी थोड़ी देर और इंतज़ार कर लेते हैं ताकि बाकी पार्टिसिपेंट्स भी आ जाएं। तो पहले पेपर डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद जो है वो फिर बाकी जो सेशंस हैं उनमें हम टॉपिक्स डिस्कस कर लेंगे जो मिड टर्म से पहले हमने किए थे। कोई क्वेश्चंस हो आपके वो पूछ लीजिएगा, वरना फिर हम ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन पूरा करके और फिर लीडरशिप के चैप्टर की तरफ आई थिंक बाय द थर्ड सेशन जो है हम बढ़ जाएंगे। हम्म। All right, so I'm going to give it 5 more minutes before I begin discussing the paper. In the meantime, I hope you've all been keeping safe, और उम्मीद है आपके रोजे और ईद अच्छी गुजरी होगी। बाकी अभी नोटिस आया था डिपार्टमेंट की तरफ से कि आई थिंक 21 जून से फाइनल जो हैं वो स्केड्यूल्ड हैं। तो अब 1 महीना रह गया फाइनल में, तो ज़रा तैयारी आप करना शुरू कर दें। रिपोर्ट भी देनी है। 25 मार्क्स तो मिड टर्म के हो गए, और 25 मार्क्स जो है वो सेशनल ये जो भी वो कहलाता है उसमें रिपोर्ट हो जाएगी, और चंद जो क्विजेज हुए हैं वो हो जाएंगे, क्लास पार्टिसिपेशन हो जाएगी, कुछ मार्क्स अटेंडेंस के रख लेंगे। तो इस तरह से वो 50 मार्क्स हो जाएंगे। 50 मार्क्स जो हैं फिर फाइनल के हो जाएंगे। तो लेटेस्ट जो नोटिस आया है अभी 10-20 मिनट पहले वो ये है कि 21 जून से एक्सपेक्टेड है कि ऑन कैंपस एग्जाम जो है वो होंगे। ठीक है जी।
ओके एंड एज यूजुअल बजाय कि मैं पूछता रहूं हर वक्त के आवाज़ आ रही है नहीं, क्योंकि क्लास में यानी फिजिकल क्लास में तो चुप कराना मुश्किल होता है और ऑनलाइन क्लास में बुलवाना मुश्किल होता है। लोग आई थिंक लॉग इन करके सो जाते हैं। तो अगर किसी भी वक्त ऑडियो में कोई इशू आए तीनों सेशंस में, तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। ओके सर। ऑलराइट, वेरी गुड सुफियान, थैंक यू वेरी मच। और एनीबडी एल्स? तो ऑडियो हो सकता है आपकी भी मुझे ना आए, इंटरनेट कनेक्शंस का पता नहीं होता, तो व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाल दीजिएगा। वर्स्ट केस में ये ना होना कि मैं बोलता चला जाऊं और पता चले कि आवाज़ आ ही नहीं रही आपकी, और तो फिर कॉल कर दीजिएगा। सीआर तो अभी आए नहीं है, ठीक है, ऑलराइट, वेरी गुड, ठीक। Okay, one more minute and then we start discussion of the paper and आपके सेक्शन का क्योंकि ऑनलाइन हुआ था, उसमें जो खुसूसी मसाइल आए हैं वो मैं ज़ाहिर है बड़े केयरफुली डिस्कस करना चाहूँगा। आप लोगों को एक तो 4 गुना टाइम ज़्यादा मिला था आपके दूसरे सेक्शंस के मुकाबले में, और उस ज़्यादा टाइम का इस्तेमाल अच्छा करने के बजाय जब गलत इस्तेमाल ही किया गया। चलें भाई, सीआर साहब भी आ गए, तो अच्छा, एज यूजुअल हर सेशन के आप चैट विंडो में प्लीज़ पब्लिक चैट विंडो जो है उसमें आप अपना नाम और रोल नंबर जो है वो डाल दीजिएगा। वो दूसरे सेशन में भी कोई पूछ रहा था सेक्शन में कि हर सेशन में नाम लिखना है चैट विंडो में, तो जी हाँ, हर सेशन में नाम लिखना है, क्योंकि ये अनफेयर होगा कि एक शख्स पहले सेशन में आए और फिर 2 सेशन में गायब हो जाए और उन्हें पूरे उसकी अटेंडेंस मिल जाए। तो मेरी कोशिश होगी कि सारे सेशन में जिनको हो उन्हीं को अटेंडेंस मिले, ठीक है? अब सबकी मर्जी है कि आते हैं नहीं आते। जलाल, आपका कैमरा ऑन है तो अभी तो जरूरत नहीं है कैमरा की, अनलेस कि आपको कोई बात कहनी हो। ठीक है, नहीं सॉरी सर, गलती से हो गया। कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। अच्छा, तो माशाल्लाह माशा हाँ, लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द पेपर। देखिए, पहला इशू जो आया है और जिसकी वजह से ग्रेड्स में आप देखिएगा कि इश्यूज हैं, मेजॉरिटी ने मैं कहूँगा 95% ने, यानी लिटरली 3 लोगों के अलावा कितने थे टोटल, 30 38 लोग थे क्लास में, ठीक है? उसमें से अम, सिर्फ 3 ने, जो मुझे अंदाजा हुआ, वो उन्होंने कट पेस्ट और कॉपी नहीं किया। बाकी सब ने बस कट पेस्ट इंटरनेट से ढूंढा, कुछ ने जरा इंटेलिजेंटली ढूंढ के इंटेलिजेंट कॉपी पेस्ट किया, कुछ ने अंधाधुन ब्लाइंड बिल्कुल जो है ना
पूरे के पूरे पैराग्राफ बशमूल पेज नंबर के वो जहाँ से भी कॉपी कर रहे थे, बशमूल वेबसाइट के कमेंट्स के, वो कॉपी करके और जवाबों में डाल दिया। तो ऐसे लोगों को जाहिर है मैंने 50-60% से ज़्यादा नंबर नहीं दिए हैं, ठीक है? ये किसी इंटरनेट की वेबसाइट या किसी टेक्स्ट बुक से कट पेस्ट का इम्तिहान नहीं था, ये इम्तिहान था कि आप अपना समझ के जवाब लिखेंगे। तो अभी मैं आपको शीट दिखाऊँगा स्क्रीन शेयर करके। तो विदाउट एनी सरप्राइज़ जिन्होंने अपनी एफर्ट की और अपने अल्फाज में लिखा, उन्हीं के नंबर सही आए। उनके आंसर्स परफेक्ट नहीं है मगर उनके आंसर्स अपने आंसर्स हैं। उन्होंने मैं मतलब की तारीफ करना चाहूँगा कि किताब भी खोल के उससे भी चीट नहीं किया, ठीक है? तो ये नहीं है कि मैंने उनको परफेक्ट नंबर दे दिए कि जी चीट नहीं किया, बट उनके नंबर अपनी मेहनत के हैं और उन्होंने जो याद रखा था और उसकी बुनियाद पे उन्होंने पेपर दिया। बाकी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी में आप लोगों ने अ, बस कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। तो कुछ के तो प्लेजरिज्म चेक से भी मैंने किए हैं और कुछ का वो तो अंदाज़ा ही हो जाता है पढ़ के ही जवाब के ये पूरा जो है, पूरा का पूरा छापा हुआ है। 4 घंटे थे तो जहाँ से छाप रहे थे पेज नंबर तो मिटा देते या जो वेबसाइट पे कमेंट्स होते हैं वो तो हटा देते, वो भी ज़हमत नहीं की। कुछ को जो है वो मैनेजमेंट स्टडी गाइड मिल गई, वो भी कॉपी कर दिया कि ये मैनेजमेंट स्टडी गाइड में से हमने लिया, क्योंकि हमारा वेबसाइट पे कॉपी था। और कुछ जो बहुत ज़्यादा जिन्होंने कट पेस्ट की भी ज़हमत नहीं की, उन्होंने क्या किया, 2 लोग ऐसे हैं उन्होंने एक दूसरे से ही कॉपी कर लिया। अब किसने किससे कॉपी किया मुझे नहीं मालूम मगर उन्होंने कहा तू अपना पेपर दे दे, ला भाई मैं अपना नाम डाल के उस पे जो है तो अगर फाइनल जो है ऑनलाइन होता है, ये आपने हरकत रिपीट नहीं करनी है, ठीक है? इसमें हो जाती है गड़बड़ और नंबर नहीं आते कि आप कहीं से परफेक्ट जवाब उठा के जो है वो डाल। ये बात आप क्लियरली समझ, ठीक है? ओके। सो हैविंग सेड दैट और अब कितने लोग आ गए हैं? पहले पेपर डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको आपका रिजल्ट दिखा देता हूँ। सर नंबर बता दे सर विक्रम के। हाँ हाँ, नंबर ऐसी क्या जल्दी है, आप लोग जिसने कॉपी पेस्ट किया है उसे मालूम है कि उसने कितना कॉपी पेस्ट किया है। जिसने एक दूसरे से पेपर ही छाप लिया पूरा, वो भी लोग जानते हैं कि वो कौन है, ठीक है? और जिन्होंने अपनी मेहनत की है वो भी जानते हैं और उनके नाम मैं ज़रूर लूँगा कि जिन्होंने अपनी मेहनत की है, क्योंकि उनकी ऑनेस्टी को सराहना चाहिए और मैंने उनको इम्परफेक्ट आंसर्स के भी अच्छे नंबर दिए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत जो है वो की है। हाँ, जहाँ उनका आंसर बिल्कुल ऑफ ट्रैक था या कुछ उसमें ज़्यादा गड़बड़ थी तो वहाँ ये नहीं कि मैंने उन्हें 100% नंबर दे दिए, वो नंबर कटे हैं। मगर जिनके नंबर ज़्यादा आए हैं वो वही हैं जिन्होंने अपनी मेहनत की, अपना सोच किया। कट पेस्ट पे मैंने नंबर काटे हैं सबके, ठीक है? तो ये आप ज़हन में रखिएगा। सबसे पहले पेपर डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप अपने नंबर देख लीजिएगा। लेट्स सी, ठीक है। अच्छा, लेट्स सी कितने लोग आ गए हैं अब? सर दिल धक धक कर रहे हैं। नहीं नहीं, दिल धक धक करने की बात नहीं है, बात यह है कि आपको मालूम है कि आप लोगों ने क्या किया है, ठीक है ना? 4 घंटे मिले थे, 4 घंटे में आराम से सोच के चलें, किताब भी आपके सामने थी, कुछ तो अपना लिखते, कट पेस्ट तो आपके तो जवाब माने ही नहीं जाएंगे ना। आपने तो कहीं से उठाया पूरा का पूरा,
और लेके जो है वो डाल दी। ये मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे तो बात जो है वो नहीं बनती है। खैर, एनीवे, लेट मी शो यू दी पेपर वंस अगेन और फिर हम ओके लेट्स सी। ठीक है जी, स्क्रीन नजर आ रही है अब आपको? यस सर। वेरी गुड। तो ये खैर पेपर तो आपके पास होगा भी, आपने डाउनलोड कर लिया होगा, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा पेपर था। मल्टीपल पार्ट्स थे, बट कोई ऐसी चीज नहीं थी जो कि क्लास में ना कराई हो, या कि जो रिव्यू में इन पासिंग ना कराई हो, या जो कि वादा किया था कि भाई लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स या एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस में डिस्कशन क्वेश्चन में से होगा। तो क्वेश्चन 1 में ये जो 5 फैक्टर्स थे, एक्चुअली किताब में 6-7 फैक्टर्स दिए हुए, उनमें से 5 को पूछा था। और ये भी नहीं रिक्वायरमेंट रखी थी कि आपको ये रट्टा लगाएं, क्योंकि ओपन बुक होना था कि भाई इन पे आप बताएं कि ये एग्जाम्पल्स के साथ कि कैसे मैनेजर की जॉब जो है वो रीशेप हो रही है, असरअंदाज हो रही है इन ट्रेंड से। तो कस्टमर पे फोकस बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी जो है उस पे फोकस बढ़ रहा है, सोशल मीडिया पे फोकस बढ़ रहा है, इनोवेशन पे फोकस बढ़ रहा है, और एम्प्लॉयज जो है उन पे फोकस बढ़ रहा है जनरली स्पीकिंग। तो ज्यादातर लोगों ने क्या किया, नेट पे ये सवाल डाला और उस पे मैनेजमेंट स्टडी गाइड और इधर उधर से ये किताब से ही जो ये पूरे के पूरे पैराग्राफ, यानी पेज के पेज कट पेस्ट कॉपी करके वहां डाल दिए। ये इसमें आपकी मेहनत तो नहीं थी, तो लिहाजा नंबर उस लिहाज से नहीं मिले हैं, कंसिडरिंग के 4 घंटे थे। तो इसमें कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं थी इस सवाल में। कस्टमर पे ये क्लास में भी डिस्कस हुआ था। अमेरिका का टेक्स्ट है यूएस का, तो वहाँ पे ये बात सही है। हमारे यहाँ ये बात इतनी रेलेवेंट नहीं है फिलहाल कि कस्टमर की अहमियत वेस्टर्न कंट्रीज में जनरली कहना चाहिए, ये तरक्की याफ्ता ममालिक में कस्टमर की अहमियत बहुत है। उन्हें मालूम है कस्टमर को हम खुश रखेंगे तो कस्टमर बार बार आता रहेगा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की मैंने क्लास में बात की है बहुत दफ़ा, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट कमाना होता है, प्रॉफिट कमाने के लिए रेवेन्यू कमाना होता है, रेवेन्यू कस्टमर से आता है। तो कस्टमर का ख्याल आप रखेंगे तो रेवेन्यू जो है वो आता रहेगा, और कंपेरेटर से बेहतर आप सर्विसेज देंगे तो आपको जो है वो रेवेन्यू मिलता रहेगा। ठीक है जी। तो कस्टमर फोकस बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी पे फोकस बढ़ता जा रहा है। अभी अमेरिका में एक केस हुआ था कि अभी आफ्टर इफेक्ट्स उसके चल रहे हैं कि हैकिंग कर ली ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के सॉफ्टवेयर में, जिससे वो पाइपलाइंस होती हैं उनमें ऑयल किस चैनल से किस जगह पे कौन सी पाइपलाइन से होता हुआ कहाँ पहुंच रहा है, उसमें गड़बड़ आ गई। तो अमेरिका के कई सूबों में जो है वो ऑयल की शॉर्टेज हो गई, और हैकर्स ने कंपनी से $50 लाख डिमांड किए, जो कि अल्टीमेटली ये आज के डॉन में भी खबर है। तो ये मतलब नहीं है कि अमेरिका में क्या हो रहा है और ये हमें कैसे पता चलेगा पाकिस्तान में। ये आप कोई भी न्यूज़ चैनल खोल लें या कोई लोकल अखबार भी पढ़ लें, तो उसमें जो है वो ये खबरें जो है वो आती हैं। $50 लाख उन्होंने जो है वो रैंसम दिया, तो उन्होंने जो है वो फिर इनका जो हैक किया हुआ था उसको जो है वो ठीक किया हैकर्स ने, और फिर ये ऑयल की डिस्ट्रीब्यूशन, तो इवन फिजिकल प्रोडक्ट जो है उसमें सॉफ्टवेयर का जो है वो इशू जो है आ सकता है। अच्छा, हमारे चैप्टर में हमने देखा है कि रोबोट्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और मैं जिक्र भी करता रहूँ क्लास में कि भाई ये चीज़ें जो हैं बड़ी अहम हैं, इनकी अहमियत बढ़ती जा रही है। चैप्टर 1 में एक छोटा सा सेक्शन भी था कि अगर फ्यूचर में मैनेजर्स को रोबोट्स मैनेज करने पड़े, इंटेलिजेंट रोबोट्स, या उससे भी हम आगे बात करें कि फ्यूचर में हो सकता है
कि आपका बॉस जो है कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ठीक है, जो आपको हिदायत दे। तो टेक्नोलॉजी समझे बगैर, टेक्नोलॉजी से पेस रखे बगैर काम जो है वो नहीं बन सकता, ठीक है ना। अच्छा जी। सर ये रिमेनिंग 9 मिनट्स हैं इस सेशन में। जी जी। तो सर दूसरा सेशन तो आपने जो भेजा है वो तो 2:50 से स्टार्ट होगा। ओके, सो लेट्स सी, ओवरलैप आ रहा है या क्या चक्कर है? रिमेनिंग वो एक सर आपने फर्स्ट सेशन भेजा है 2 बजे और दूसरा सेशन आपने जो भेजा है वो स्टार्ट होगा 2:50 पे। आपने शेड्यूल किया हुआ, तो वो तो 2:50 से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद आपने तीसरा सेशन किया हुआ है 3:40 से स्टार्ट। एक मिनट में इसे देख लेता हूँ। असल में देखिए 2 बजे हमने स्टार्ट किया है और 2:23 हो रहे हैं। ये आधे घंटे में सेशन कैसे खत्म हो रहा है? ये तो 40 मिनट्स करते हैं। यस सर, मैं भी हैरान हूँ, यही तो सोच रहा हूँ कैसे होगा। हम्म। सर आप दूसरे सेशन का लिंक वैसे ही भेज दें, 2:50 तक उसे हम चला लेंगे। 2:50 से जो आपने सेकंड सेशन का लिंक भेजा था वो ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, वो कोई मेरा ख्याल है या तो टाइमिंग के उसमें गड़बड़ हो गई। वो सेशंस तो हमें बड़े क्लियरली कहे गए हैं कि 40 मिनट्स के रखने हैं। लेट मी जस्ट चेक कि मैंने इसमें कोई, ठीक है ना, अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही है जूम की, तो 2 से 2:45 का सेशन रखा हुआ है। नहीं तो सर, ये, हमें नजर नहीं आ रही। अच्छा खैर, यहाँ वो 2 से 2:45 का सेशन रखा हुआ है, तो ये 7 मिनट में कैसे खत्म हो रहा है ये? आई डोंट गेट इट। और फिर वो ऑफिस वाले तो फिर हमसे पूछते हैं कि साहब आपके तो ये 10 मिनट शॉर्ट हैं और 20 मिनट शॉर्ट हैं, और तो पेमेंट सर भी। उसी प्लॉट के लिए आप, मैं कह रहा हूँ ना, अभी ये सेशन जैसे ही खत्म हो जाए तो आप एक दूसरा लिंक जनरेट कर दें। कोई सेशन का लिंक ना जनरेट करें, वैसे ही लिंक भेज दें और उस लिंक को हम 2:50 तक यूज़ कर लेंगे। 2:50 पे उस लिंक का अगर टाइम बाकी भी रहेगा तो हम उसे लीव कर देंगे और 2:50 वाला जो सेकंड सेशन का लिंक था उसे ज्वाइन कर लेंगे और मतलब तरतीब से चल जाएगा। हाँ नहीं, मसला नहीं। वो सही है, मगर बात ये है ना कि वो फिर हमें वीडियो अपलोड करने हैं और उनको वो यूनिवर्सिटी को बताना है। फिर उस लिहाज से वो देखेंगे कि भाई इन्होंने 40-40 मिनट के 3 सेशन पूरे किए नहीं किए, फिर पेमेंट उस लिहाज से होगी। अब वो रिकॉर्डिंग वीडियो फिर अलग हो जाएगा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि 2 बजे जब स्टार्ट किया है, 40 मिनट्स का सेशन रखा था, तो ये तो अभी कैसे खत्म हो रहा है 5 मिनट के अंदर। खैर एनीवे, ये कोई ना कोई टेक्निकल बग होगा। तो एनीवे, बैक सर आप टू, कंटिन्यू करें, शायद ख़त्म ना हो जाए। यहाँ पर टाइम ख़त्म हो जाए लेकिन लेक्चर स्टार्ट हो, शायद हो जाए ऐसा भी। मुश्किल है कि ऐसा हो। वो जो टाइम या स्टॉप काउंटडाउन चल रहा होता है वही हो रहा होता है। खैर एनीवे, देखते हैं। लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे फौरन आपको फिर अपडेट कर दूंगा कि नेक्स्ट सेशन हम स्टार्ट कर लें, ताकि लंबा ना खींचे। 2 घंटे जो पूरे करने हैं वो जल्दी से हो जाए। अच्छा, ये फोकस ऑन सोशल मीडिया, तो देखिए अगेन मैं कहूँगा, ये नहीं है कि आपने जो कट पेस्ट किया वो गलत कट पेस्ट किया, मगर अपना जवाब नहीं लिखा टेक्स्ट से, वेबसाइट से, मैनेजमेंट स्टडी गाइड से, या जिन्होंने वो मेहनत भी नहीं की एक दूसरे से कॉपी करके, यानी एक ने नेट से उतारा, दूसरे ने उसका ही जवाब कॉपी कर लिया। तो जवाबात टेक्निकली सही हैं, मगर आपके अपने नहीं लिखे हुए, तो ये कॉपीइंग और प्लेजरिज्म में आ जाता है। फिर भी डिपेंडिंग कि वो जवाब कितना अच्छा है, कट पेस्ट किया मगर एग्जांपल्स नहीं दी, तो 50-60% नंबर फिर भी दे दिए। उसूली तौर पे तो 0 देना चाहिए था कि चीटिंग की। एनीवे, वो अपने रिजल्ट्स आप अभी, खैर इस सेशन में तो मैं नहीं दिखाऊंगा, नेक्स्ट सेशन में दिखा देता हूँ, जो अगला सेशन थोड़ी देर में। सोशल मीडिया पे फोकस बढ़ता जा रहा है। हर कंपनी की कोशिश है, तकरीबन हर कंपनी की, कि भाई उसके
फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कोई ना कोई अकाउंट्स हों, क्योंकि वहाँ कस्टमर्स भी फीडबैक देते हैं, अपनी एक प्रेजेंस उन्हें रखनी होती है, इंगेजमेंट और एक्टिविटी जो है वो चाहिए होती है कस्टमर्स के साथ, तो सोशल मीडिया पे फोकस बढ़ता जा रहा है। पहले कस्टमर के लिए, और ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, आप देखें सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी पे, और कस्टमर सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। पहले अगर आपको कोई इशू है तो आप जो है कंपनी की हेल्पलाइन पे कॉल करते रहें, वो नहीं सुनेंगे। अब आपने लिया, एक ट्वीट डाला, फेसबुक पे वीडियो डाल दी, या यूट्यूब पे कोई नेगेटिव कमेंट की वीडियो डाल दी, तो कंपनी के लिए मुसीबत हो जाती है, क्योंकि फिर वो लाखों करोड़ों लोग जो है उस चीज़ को देख सकते हैं। तो कस्टमर फोकस भी इसीलिए बढ़ गया है, क्योंकि सोशल मीडिया की पावर कस्टमर के पास आ गई। ठीक है ना? अच्छा, इनोवेशन, जिद्दत, ये भी अब हर कंपनी में नहीं है। अगर हम लेट्स से वेरी फ्रैंकली एजुकेशन सेक्टर की बात करें और प्राइवेट सेक्टर की भी हम बात करें, पब्लिक सेक्टर को तो छोड़ ही दें, तो वही पुराने अंदाज, लिटरली 2000 साल पुराने अंदाज के, एक कमरे में एक शख्स जो है वो लेक्चर दे रहा है और एक बाकी 50 लोग जो है उसको सुन रहे हैं, या बन रहे हैं कि सुन रहे हैं और एक्चुअली सो चुके हैं वो। तो वो जिद्दत जो है हर इंडस्ट्री में नहीं हुई है इक्वली। ठीक है ना? मगर जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज हैं वो तो जिद्दत किए बगैर, ये जो पॉइंट डी है, वो सरवाइव ही नहीं कर सकती। आप एप्पल, सैमसंग, रेडमी, बाकी जो कंपनीज आ रही हैं, अगर वो एक दूसरे से compete ना करें जिद्दत में, स्क्रीन स्क्रीन कैसी होगी, क्या फीचर्स होंगे, प्रोसेसर क्या होगा, कैमरा कैसे होगा, स्टोरेज कितनी होगी, तो वो फिर पीछे रह जाएंगे, और मार्केट शेयर वो ले जाएगा कंपनी, ले जाएगी कंपनी जिसमें इनोवेशन ज़्यादा है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये हम कंट्रोल और लीडरशिप वगैरह के जो फंक्शंस हैं उन सब में हम देखेंगे कि आइडिया ये है कि भाई एम्प्लॉयज़ का ख्याल इसलिए नहीं रखना क्योंकि जी वो इंसान है, एम्प्लॉयज़ का ख्याल इसलिए रखना है क्योंकि एम्प्लॉयज़ ने ही काम करना है, और वो भी उस वक्त तक है जब तक कि मशीनें एम्प्लॉयज़ को रिप्लेस नहीं कर देती। क्योंकि मशीनें आ जाएंगी तो फिर उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, उनके वो मशीनें बाहर नहीं होंगी, उनके घर में मसाइल नहीं होंगे, उनके मेडिकल का बिल आपने नहीं देना, बस उनको अपडेट रखना है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस करनी है, वो चाहें तो आप 24 घंटे 365 दिन जो है चलाते रखें। पर जब तक इंसानों की ज़रूरत है बिजनेसेस को, तो एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखना है। एम्प्लॉयज़ जो है फिर कस्टमर्स का और काम का ख्याल रखेंगे, तो आपका कारोबार जो है वो चलता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है फिर ये, अभी लेस देन 1 मिनट रह गया है, तो हम नेक्स्ट सेशन का कुछ करते हैं। अगेन अनफॉर्चुनेटली 40 मिनट का सेशन पता नहीं क्यों 30 मिनट में हो गया है। मैं वैसे जलाल का सजेशन सही है कि एक लिंक जनरेट करता हूँ, देखते हैं उससे क्या होता है, ताकि हम 40 मिनट्स तो कर लें पहले।